सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका फ्लो अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स बनाऊं, सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन with every arsenic atom present, one unpaired electron will be there which is not covalently bonded। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होगा। सो जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंडक्शन हो रही है, इसके कारण हम ऐसी डोपिंग को क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। जो ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में हमने डोपिंग की आर्सेनिक की, तो सेमीकंडक्टर्स सो आर कॉल्ड एन टाइप, क्योंकि कंडक्शन किसके कारण हो रही है, सेमीकंडक्टर यानी एससी। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि कंडक्शन किसके कारण हो रही है, कंडक्शन इज बेसिकली ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये तो थी बात इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की बात करें तो हम दोबारा से फिर एक सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं। पहले हम एक इंट्रिंसिक लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा सिलिकॉन क्रिस्टल, लेट मी से दिस इज एन टाइप। अब हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। वी विल से हाउ इट इज जनरेटेड। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन एटम्स है लाइक दिस, सिलिकॉन 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 लाइक दिस। यहाँ पे भी सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम, दे आर कोवेलेंटली जॉइंटेड अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell। सो ये सिलिकॉन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है इसके पास, इस वाले सिलिकॉन के पास भी 4 हैं और इधर वाले सिलिकॉन के पास भी 4 हैं। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करने की बात की है, तो हम सपोज कीजिए कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स डालेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 आपको पता है, बोरोन वाला ग्रुप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं। सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की खासियत क्या है, मैं बोरोन की बात करूं या किसी भी एल्यूमिनियम की बात करूं तो क्या होगा, उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन। सो मैं अगर यहाँ पे बोरोन का एटम बना दूं, सपोज कीजिए एक बोरोन एटम हमने ऐड किया है, तो क्या होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, 1 2 एंड 3। सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन एटम ने प्रोवाइड किए हैं। नीचे भी हम सिलिकॉन बना देते हैं, सपोज कीजिए लाइक दिस, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी सिलिकॉन है 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। यहाँ पे भी सिलिकॉन है 1 2 3, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बोरोन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इधर के साथ, ये अगेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें तो बोरोन ने इस सिलिकॉन एटम को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया लाइक दिस, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पे कोई सिलिकॉन प्रेजेंट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन ने इस सिलिकॉन एटम को दे दिया, यहाँ वाला ये इलेक्ट्रॉन बोरोन ने इस सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो ऊपर वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को बोरोन का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो शेयर कर चुका है। तो एक जगह जो है वो खाली बच गई है, दैट वन स्पेस विच इज क्रिएटेड हेयर, इसको हम क्या बोल देंगे, होल बोल देंगे। सो वी विल कंसीडर दिस एज होल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, होल। अगर हम देखें होल जनरेट हुआ है और ऐसे क्रिस्टल को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूँ, सपोज कीजिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो किधर फ्लो करेंगे, इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो होल्स हैं वो किधर ट्रेवल करेंगे, इन द ऑपोजिटली चार्ज डायरेक्शन। तो क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे एक होल है, होल जो है उसको किधर ट्रेवल करना चाहिए, बेसिकली ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज एंटाइटीज की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दूँ, अगर इधर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ होल जनरेट हो जाएगा।
सपोज कीजिए मैं इस चीज़ को आगे मैग्नीफाई करने की कोशिश करती हूँ, सो आई विल मैग्नीफाई दिस थिंग लाइक दिस, कि सपोज कीजिए यहाँ पे बोरोन एटम है, यहाँ पे नेबरिंग क्या है, सिलिकॉन एटम्स हैं, लाइक दिस, सिलिकॉन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। बोरोन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर वाला और इधर वाला सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर किया हुआ था, सपोज कीजिए लाइक दिस। यहाँ पे जो होल था, अब सिलिकॉन के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। अब जब यहाँ पे होल जनरेट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा चुका है, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आएगा, इधर आएगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्योंकि कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो इस तरफ है, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इधर आएंगे, यानी इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे जहाँ बैटरी का टर्मिनल है। लेकिन होल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। होल्स जो है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, इस जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ये रहा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और होल्स इधर जा रहे हैं। सिंस होल्स आर बिहेविंग एज पॉजिटिवली चार्ज एंड टाइटिस, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी क्रिएट करने वाले सेमीकंडक्टर, जिनमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स की डोपिंग होती है। ऐसे सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो ऐसी सेमीकंडक्शन इज नोन एज p type semiconduction. So these semiconductors are known as p type semiconductors. I hope आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्लियर हुई, n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर्स की, हाउ द मैकेनिज्म इज बीइंग कैरिड आउट। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या है हम देखें तो, n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस। सो हमने कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं n टाइप्स और p टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर आपको याद हो, आप फिजिक्स में करते हैं, सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हमने इनको कैसे यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। हम बेसिकली इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय एप्लीकेशंस में अगर 2-3 पॉइंट्स देखें तो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हमने सेमीकंडक्टर्स की यूज़ को देखा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे हम बात करें तो डायोड जो है वो कम्बिनेशन होता है n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर्स का। सो डायोड विच इज कम्बिनेशन ऑफ n and p टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, रेक्टिफायर की तरह। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर आप पढ़ेंगे क्लास +2 में। सो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो क्या है, उनमें क्या होता है, सैंडविच हुई होती हैं लेयर्स। अगर ये n की लेयर है, ये p टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर, ये अगेन n की लेयर। या फिर कैसे होता है, सपोज कीजिए npn या pnp, ये दो तरह के सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये किस क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये किस चीज़ को बनाने में काम आते हैं, ट्रांजिस्टर्स को। सो सेमीकंडक्टर्स यहाँ भी यूज होते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो किस लिए काम आते हैं, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के। सो ट्रांजिस्टर्स जो कि ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, उनमें हम सेमीकंडक्टर्स की यूसेज करते हैं बाय सैंडविचिंग वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विद अदर टू ऑल्टरनेटिव लेयर्स होती हैं। सो इसके अलावा हमने कहाँ देखा है, सोलर सेल। सोलर सेल्स में भी हम n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर्स का यूज देखते हैं, जो एक एफिशिएंट फोटोडायोड है। सोलर सेल इज अ फोटोडायोड, इट इज एन एफिशिएंट फोटोडायोड, और ये कन्वर्जन करती है लाइट एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये थी कुछ डायोड्स, रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सोलर सेल्स आर कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ हमने लाइट एनर्जी को, जहाँ हमने यूज़ देखी सेमीकंडक्टर्स की। सो लास्ट टॉपिक करेंगे हम इस चैप्टर का, विच इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे, पहले हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है। हमने सोलर सिस्टम की बात की है। सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सन है, सन के अराउंड ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूमते हैं। तो सिमिलरली एटम में भी क्या है, एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है लाइक दिस, और जो ऑर्बिट है उसमें उसके अराउंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया है जो कि ऑर्बिट में भी घूम रहा है, यानी रेवोल्यूशन कर रहा है, और क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन हमने देखे। फर्स्ट मोशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट मोशन इज इट्स ऑर्बिटल मोशन, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है, ये वाला मोशन जो ये रेवोल्यूशन कर रहा है। सो वन मोशन इज ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन का दूसरा मोशन क्या है, उसका दूसरा मोशन है स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे, जैसे अर्थ रोटेट करती है, डे और नाइट जैसे होते हैं। स्पिन, रोटेशन, स्पिन करना एक्सिस पे, स्पिन एट एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस। सो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है लाइक दिस, इट इज रोटेटिंग कॉन्टिन्यूसली लाइक दिस। और कैसे रोटेट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड लाइक दिस। तो ये दो मोशन है इलेक्ट्रॉन के। एंड इलेक्ट्रॉन हम अगर ना भूलें तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, ये दोनों मोशंस अंडरगो करता है, जिसके कारण उसमें स्मॉल लूप ऑफ करंट जनरेट होती है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट बिकॉज इट इज अ रोटेटिंग या रेवोल्यूशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल। सो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, अपने मोशन के कारण लूप ऑफ करंट जनरेट करता है। सो उस करंट के कारण क्या आता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक परमानेंट स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ज़रूर होता है। सो उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू स्मॉल होती है, लेकिन होती किसके इक्वल है। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्कस करें, सो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो किसके कारण जनरेट होता है, उसके मोशन के कारण। सो मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल तो होता है इलेक्ट्रॉन का, मेजर करते हैं हम बोहर मैग्नेटॉन में, लेकिन किसके इक्वल होता है, इट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन। सो डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस क्लासिफाई होते हैं, दे आर नंबर 1 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम इनके डिटेल करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, डायमैग्नेटिक क्यों है। नंबर 2 इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देन कम्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अपने मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू के कारण या इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है, कैसी डोमेन्स में है, उनके कारण हम इनको डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हैं। देन जो फोर्थ कैटेगरी है, दैट इज फॉर द सब्सटेंसेस विच आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इन सब्सटेंसेस की क्या खासियत है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट जो हमने क्या डिस्कस किया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत क्या है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कैसे हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनकी खासियत क्या है, सबसे पहली बात इनकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। दूसरी खासियत क्या है, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। दे गेट मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। मीन्स
अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डोमेन होगी वो भी उसी तरफ होगी, लाइक दिस। तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शंस हो रही हैं, सो दे मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। सो इसकी इन सब्सटेंसेस की खासियत क्या है? दे लूज मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ओरिजिनेट क्यों होता है? ये ओरिजिनेट होता है ड्यू टू वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे भी सब्सटेंसेस में वन या वन से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। एंड इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ऑक्सीजन, डाइवेलेंट कॉपर एटम, ट्राइवेलेंट आयरन एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव आर इट्स एग्जांपल्स। तो इसमें डोमेन्स कैसी होती हैं? दे आर वीकली ओरिएंटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ये है ओरिएंटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, व्हाट आर दे? दे आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे विच आर डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत है इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो इनकी खासियत डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खासियत क्या है? दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये रिपेल होते हैं। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनकी दूसरी खासियत क्या है? ये मैग्नेटाइज भी वीकली होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम देखें पैरामैग्नेटिक में क्या है, डोमेन जो है इलेक्ट्रॉन की वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो जो डोमेन होगी वो ऑपोजिटली साइड ओरिएंटेड होगी फ्रॉम दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण हम लिख सकते हैं दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिटली डायरेक्शन, यानी दे आर मैग्नेटाइज्ड बट वीकली opposite to direction of magnetic field। so ऐसे सब्सटेंसेस की और खासियत क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर होते हैं और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, सो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पेयर्ड कैंसल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, सो वो जनरेट ही नहीं होता है। सो न्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड ओरिएंटेड है, दूसरा इस दूसरी तरफ ओरिएंटेड है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर ओरिएंटेड है, दूसरा इधर, सो इसका वेक्टर और इसका वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगेन दिस कैंसल्स दिस एंड ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी 0। सो ऐसे सब्सटेंसेस की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कैसी एग्जाम्पल्स आएंगी? ओके, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल है NaCl की, दूसरी है वाटर की, बेंजीन। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें डायमैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। अब हम थर्ड टाइप करेंगे। सो व्हाट इज द थर्ड टाइप? थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत क्या है? ये सब्सटेंसेस जो हैं दे आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या है? दे आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्ट होते थे, बट दे आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अगर हम क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दें, सो मैग्नेटिज्म रिमेन्स, इनके बीच में मैग्नेटिज्म तब भी रहता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड, इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो भी जाए तब भी क्या होगा? मैग्नेटिज्म रहेगा। अगर ये डोमेन है इलेक्ट्रॉन की और इसकी डायरेक्शन ये है, सो दे आर स्ट्रांगली, हर डोमेन जितनी मर्जी डोमेन्स हो वो सब की सब
किस तरफ ओरिएंटेड होंगी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो अगर मैं इनकी डोमेन की अलाइनमेंट बताने की कोशिश करूं तो सभी की सभी डोमेन्स कैसी होंगी, एक ही डायरेक्शन में। सपोज कीजिए अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, सो सभी के सभी डोमेन्स जो हैं वो उसी तरफ ओरिएंट होंगे और इनका वेक्टर जो है इधर इधर इधर, ये सारा टोटल रिजल्टेंट वेक्टर ऐड होगा इन द अबव डायरेक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। सो ऐसे सब्सटेंसेस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखना चाहें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो वो क्या है, एग्जाम्पल्स आर आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2। हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, दे आर आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2। सो दीज आर मोस्ट कॉमन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो टाइप है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स की, वो क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत क्या है, ये सब्सटेंसेस जो हैं ये फेरोमैग्नेटिज्म तो वैसा ही शो करते हैं, यानी डोमेन स्ट्रक्चर इनका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ही है, बट लेकिन इनके डोमेन्स जो हैं वो ऑपोजिटली ओरिएंटेड होती हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सो व्हाट हैपन्स इज, अगर इनको समझने के लिए सबसे पहले हम इनकी डोमेन्स कंसीडर करते हैं। इनका डोमेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस, ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट होता है इन इक्वल नंबर्स लाइक दिस। सो ये डोमेन स्ट्रक्चर अगर ऊपर है तो ये नीचे होगा, सो इट इज ऑल्टरनेट। सो डोमेन्स आर लाइक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑल्टरनेट इन इक्वल नंबर्स। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इनकी डोमेन्स ऐसी होंगी। सो इनकी खासियत देखने की कोशिश करें। सो क्या होगा, डोमेन स्ट्रक्चर किनकी तरह सिमिलर है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह, नो डाउट। मैं फेरो मैग लिख देती हूँ, आपको फेरोमैग्नेटिक ऑब्वियसली यू विल गेट दिस। डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह ही है, बट डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड। इनकी जो डोमेन्स आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जो डोमेन्स हैं वो कैसी हैं, ऑपोजिटली ओरिएंटेड, जिसके कारण वो क्या कर देती हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट, अगर ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, सो दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। सो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी न्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। सो कैसे सब्सटेंसेस हैं, अगर मैं ऐसे किसी सब्सटेंस की एग्जांपल कंसीडर करूं, सो दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड विच इज MnO, जिसमें मैंगनीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 फॉर Mn। सो ऐसे सब्सटेंसेस क्या शो करते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। उसके बाद जो लास्ट टाइप है इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, दैट इज फेरीमैग्नेटिज्म, FERRI, फेरीमैग्नेटिज्म। अब फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की खासियत क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डोमेन की ऐसे अलाइंड होती है पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन नंबर जो है वो अनइक्वल है, यानी डोमेन्स तो इनकी भी सिमिलर होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये डोमेन, और सपोज कीजिए ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, मीन्स अलाइंड तो ये कैसे होंगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल में, दिस इज पैरेलल डायरेक्शन, दिस इज एंटी पैरेलल डायरेक्शन, लेकिन ये जो नंबर है डोमेन की अलाइनमेंट का वो इक्वल ही है। कहने का मतलब अगर 5 डोमेन्स ऊपर की तरफ हैं तो 5 ही नीचे की तरफ नहीं है, हो सकता है कि 10 अगर ऊपर हैं तो 2 नीचे की तरफ हों, या अगर 5 ऊपर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डोमेन्स ऊपर हैं तो 6 डोमेन्स अगर ऊपर हैं तो 2 नीचे हों। सो अनइक्वल नंबर्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स की अलाइनमेंट है। सो ऐसे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो अगर हम इनकी खासियत डिस्कस करें, सो इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट यानी न्यू किसका, डोमेन्स का, इज अलाइंड किसकी तरह अलाइन होता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन
किसमें? अनइक्वल नंबर्स में। ऐसे सब्सटेंसेस फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर हम करें, पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होंगे लेकिन फेरोमैग्नेटिक से कम होंगे। वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो वो कैसी होंगी? सपोज कीजिए हम Fe3O4 जैसे फेराइट की बात करते हैं। फेराइट यानी कि Fe3O4 या MgFe2O4, इनकी एग्जांपल्स में क्या आएंगे? बेसिकली फेराइट्स, जैसे कि Fe3O4 या MgFe2O4। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऐसे सब्सटेंसेस की जो फेरीमैग्नेटिज्म शो करते हैं। सो हमने आज क्या किया? हमने सबसे पहले तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट डिस्कस किया। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद हमने डिस्कस किया कैसी कैसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स या कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स शो करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं बाय डोपिंग देम। उसके बाद हमने पार्टिकल्स की, सॉलिड्स की क्या डिस्कस की? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। So students, this ends up with the chapter solid state. I hope you people must have liked it, you have understood it. So please give your feedback with comments. If you liked it, do subscribe and like the channel. Thanks a lot. Bye bye.